हेलो दोस्तों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जिससे पहले आपको कुछ एंगल के वैल्यू पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। जो आपका यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है कि 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 30 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब वैल्यू का आपको याद करना पड़ेगा, या फिर इस टेबल को आप लिख लो अपने कॉपी पे, या फिर जो पेज वगैरह होगा उस पेज में लिख के आप इसका एंगल का वैल्यू रख के डायरेक्टली वैल्यू को प्लेस करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना है। अभी फिर मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि अगर एक आपने याद कर लिया तो बाकी सारे के सारे टी रेशियोज के वैल्यू आपको ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो 0 डिग्री दे रखा है ना, तो 0 के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे 0 ले लो। क्या करो, 0 के लिए आपने यहाँ पर 0 ले लेना है। 0 ले लिया आपने। 0 के जस्ट बाद आपको क्या लेना है 1, तो आपने यहाँ पर 1 ले लिया। 2, 2, 3 एंड 4 ले लेना है। ले लिया आपने। जस्ट उधर से आते समय क्या करना है कि आपको 4 से आपको सब में डिवाइड लगाते आना है। 4 से क्या करना है, सभी में डिवाइड लगाते हुए आना है। 4 से क्या करना है, सभी में डिवाइड लगाते हुए आना है। इसके बाद क्या करना है, सबका रूट ओवर ले लेना है। आपने क्या किया, स्क्वायर रूट का ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसी को सॉल्व करो, जो एंगल आएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 में 4 से डिवाइड आएगा क्या होगा, 0 ही होगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। यानी कि ये जो मेरा केस बना ये किसके लिए है, तो आपका ये साइन थीटा के लिए हो गया कि साइन थीटा के केस में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। सिमिलरली आपका 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1/2। यानी कि साइन थीटा के केस में कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैंसिल होगा 2 टाइम में। ऊपर आपका एक, नीचे स्क्वायर रूट चिपक जाएगा तो आपका √2, यानी कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऊपर √3, नीचे 4 का रूट के 2 आ जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2। और इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1, √1 का वैल्यू कितना होगा, 1। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, वो आपका 1। इतना याद हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा के केस में क्या करना है, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि जो 90 डिग्री का वैल्यू है एक्चुअली में क्या होगा, 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। यानी आप वहाँ पर 1 लिख लोगे। जो 60 का वैल्यू है वो आपका 30 का वैल्यू हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर √3/2 लिख लेना है। जो 45 का वैल्यू है वो आपका 45 का ही रहेगा, 1/√2 का √2 रहेगा। जो 30 का वैल्यू हो 60 का हो जाएगा 1/2 एंड 0 का वैल्यू किसके बराबर, 90 के बराबर, यानी कि 0 हो जाएगा। इतना ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके बाद इसके बाद लिखना है tan थीटा का वैल्यू। क्या लिखना है, tan का वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, tan थीटा। तो tan थीटा के लिए क्या होता है, tan थीटा के लिए एक्चुअली होता है साइन बटा कॉस, आप तो जानते हो रूल। तो tan के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा। tan के लिए क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस का मतलब 0 में आप 1 से भाग लगाओ। 0 में क्या करो, 1 से भाग लगाओगे। तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग लगाते हो वैल्यू क्या होता है आपका, 0 ही होता है। चाहे 1 रहे या फिर 2 रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, 0 का 0, 0 का 0 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या होगा इसका एंगल, √3, 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1, यानी कि सीधे आप लिख सकते हो √3। और 1 में 0 से भाग लगाओगे या फिर किसी भी चीज़ में 0 से भाग लगाते हो तो आपका नॉट डिफाइंड होता है, जिसका सिंबल हम लोग ऐसे लगाते हैं। जस्ट इसके बाद में आपको क्या लेना है, कॉट का लेना है। तो आपका कॉट थीटा, तो जिस तरह से साइन का अपोजिट किए थे हम लोग, उसी तरह से इसका भी क्या करेंगे, अपोजिट कर लेंगे। तो ये आपका इन्फिनिटी जो है आपका नॉट डिफाइन का जो सिंबल है यहाँ पर लगा लेंगे। √3 का √3 यहाँ पे, ये आपका 1, ये आपका 1/√3 एंड लास्ट में आपको क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक के लिए एंड कॉसेक उसके बाद लिख लेंगे। तो आपका सेक थीटा लेंगे एंड जस्ट इसके बाद लेना है आपको कॉसेक थीटा। ठीक है, तो सेक का रिवर्स क्या होता है, 1/cos होता है। सेक का क्या होता है, 1/cos फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो सेक का मतलब कि 1 का जस्ट रिवर्स कर दो, यानी 1 का क्या करो, रेसिप्रोकल कर देना। 1 का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। यानी p को p/q का फॉर्म होता है, उसको q/p कर दो। यानी कि समझो यहाँ पर कि अगर 1 के बाई में कुछ नहीं है तो आपका 1 लेके समझ सकते हो कि आपका 1 है। तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2 है तो आपका क्या होगा, अपोजिट कर देना है इसका, जस्ट रेसिप्रोकल करके। तो ये आपका 2/√3 हो जाएगा। ये आपका 1/√2 है तो आपका √2/1, डेट मीन्स आपका √2 हो जाएगा। ये आपका 1/2 है तो आपका 2 हो जाएगा। और इसके डिवाइड में क्या होता है, आपका कुछ डिजिट छिपा होता है। मान लो कि 1 छिपा हुआ है, 0/1 छिपा हुआ है, तो 1/0 क्या होगा, ये भी आपका नॉट डिफाइन, यानी कि आपका ऐसा लग जाएगा इनफाइनाइट का सिंबल। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर से आप यहाँ पर अपोजिट रिवर्स कर लो। इस चीज़ को यहाँ पर लिख लो, इसको यहाँ पर लिख लो, इसको यहाँ पर लिख लो, इसको आप यहाँ पर लिख डालो और लास्ट में आपका ये 1 हो जाएगा।
क्लियर बात है। तो इस तरह से क्या करोगे, आप इस टेबल को याद कर सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपका पूरा का पूरा टेबल ही याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड हो रखे हो इस चीज़ को। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे।